कल रात को फिर अडयाला जेल के बाहर ऑपरेशन किया गया। खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई। कोई नया वंडर बॉय आएगा। जब तक इमरान खान साहब से इनका मुकाबला है, ये सारे इकट्ठे रहेंगे। एक दूसरे को हो सकता है कि ये नापसंद भी करें। जब सोहेल खान अफरीदी कराची जाएगा, आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में, अगर हुकूमत सख्ती भी करती है, उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग वहां पे निकलेंगे। आज खित्ते के अंदर शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसके कोई भारत से ताल्लुकात बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल रात को फिर अडयाला जेल के बाहर ऑपरेशन किया गया। खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई। ये सामने आप विजुअल्स देख सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने वहां से वीडियो शेयर की जिनमें देखा जा सकता है कि पुलिस की जानिब से पानी फेंका जा रहा है। सीनियर सहाफी हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने ये वीडियो शेयर की हुई थी और साथ ट्वीट भी किया हुआ था। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने वहां से चीजों को शेयर किया और अपनी ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल, लेकिन इमरान खान की तीनों बहनें अभी भी मौजूद। 3 ख्वातीन उनके साथ रह गईं। बाकी कुछ कारकुनान गिरफ्तार होने की इतलात हैं। इसके अलावा भी दीगर लोग जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी वीडियोस वगैरह शेयर की हुई थी जिनमें देखा जा सकता था कि पुलिस ने एक्शन किया। अच्छा, अब अक्सर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि भाई जो लीडरान हैं उनकी अपनी फैमिली किधर है, उनके बच्चे किधर हैं, ये लोगों के बच्चों से एहतजाज करवाते हैं। ये सामने जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, इन तस्वीर के अंदर आपको इमरान खान साहब की फैमिली नजर आ रही है, खान साहब की बहनें नजर आ रही हैं। ये जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये खान साहब की फैमिली के बच्चे हैं, उनकी बहन के नवासे हैं, नवासियां हैं। उसके अलावा खान साहब की अपनी बहनों के बच्चे भी वहां पे आते हैं। खान साहब की भांजियां भी वहां पे आती हैं। खान साहब का अपना भांजा जेल के अंदर है। तो मेरे ख्याल में जो खान साहब का खानदान है, उसके हवाले से तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आप दूसरों के बच्चों के ऊपर पानी फेंकवा रहे हैं या दूसरों के बच्चों को ये करवा रहे हैं। खान साहब की बहनें तो खुद आके वहां पे बैठती हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी लेके आती हैं और अपने नवासियों को, पोते पोतियों को भी वो वहां पे लेके आती हैं। कल भी खान साहब की बहनों ने वहां पे जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने यही कहा कि हम आएंगे और बुनियादी मकसद आने का यही है कि इस चीज को हाईलाइट करना कि खान साहब को आइसोलेशन में रखा जा रहा है। हम उनको आइसोलेशन में नहीं रहने देंगे और इस मसले को हाईलाइट करते रहेंगे और हम किसी को भूलने नहीं देंगे कि जिन कंडीशंस के अंदर इमरान खान साहब को रखा हुआ है वो नामुनासिब कंडीशंस हैं। बच्चों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वहां पे अलीमा खान साहिबा ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल, बच्चों के मुस्तकबिल, मुल्क पे चढ़ने वाले कर्जों के हवाले से गुफ्तगू भी की। दीगर लोग भी वहां पे मौजूद थे। शायद खटक वहां पे मौजूद था, नईम हैदर पंजोथा वहां पे मौजूद था। उसके अलावा शौकत बसरा साहब वहां पे मौजूद थे, शफकत अमान साहब वहां पे मौजूद थे। उसके अलावा ओन अब्बास बप्पी साहब वहां पे मौजूद थे। बाकी जो सीनियर लोग हैं उनमें से मुझे कोई उस तरह और कोई नजर नहीं आया, लेकिन दीगर उनके और भी जो नौजवान की आदत में से लोग हैं वो वहां पे मौजूद थे। ख्वातीन वहां पे मौजूद थी। उसके अलावा बच्चे और यंगस्टर्स भी वहां पे मौजूद थे जब ये सारी कार्रवाई की गई। अच्छा, अब खान साहब को किस कंडीशन के अंदर रखा गया है, उस हवाले से भी काफी ज्यादा बहस होती है। आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा तौर पर इस पे बयान भी जारी किया कि जिन हालात के अंदर उनको रखा गया है, ये टॉर्चर के जुमरे में आता है। उनको काफी देर दिन में कैद तनाई में रखा जाता है। उनकी किसी से बात नहीं होती। ऑल्दो के हालिया दिनों में मैंने एक पॉडकास्ट देखी इरशाद भट्टी साहब की, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बताया कि उनकी चक्की भी खान साहब की चक्की के करीब थी और उनको आवाजें आती थी कि खान साहब क्या बात वगैरह कर रहे हैं और वो किस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं। बल्कि उनको खुशबू भी आई और उन्होंने बताया कि खान साहब देसी घी का जो है वो खाना वगैरह खाते हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पहलू है इस सारी इंफॉर्मेशन का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अक्सर ये होता है कि देसी घी के नाम पे जो है ना नकली घी बेच दिया जाता है। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि उनको जो खुशबू आई तो उनको पता चला कि वो देसी घी खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ी टेक्निकल चीज है। शायद इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता हो कि देसी घी की खुशबू कैसी होती है, पर एनीवे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको खुशबू आ गई, उन्होंने सबको बता दिया और हमें भी पता चल गया कि खान साहब वहां पे बड़ी अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं और देसी घी भी खा रहे हैं और सब कुछ जो है वहां पे बड़ा अच्छा है। लेकिन उनकी जो फैमिली है, उनकी जो जमात है, वो इससे मुतफिक नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इससे मुतफिक नहीं है। वो ये कहते हैं कि उनको जिस कंडीशंस में रखा गया है वो कंडीशंस मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब एक खबर आजकल और भी बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि गर्दिश कर रही है, फिर रही है, उसके ऊपर तजिए तबसरे हो रहे हैं और वो ये है कि नए वंडर बॉय की खबर आ रही है। यानी कोई नया वंडर बॉय आएगा। बुनियादी तौर पे कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब सोना है, उनकी जगह किसी हीरे की तलाश है। ये सोहेल फड़ाइच साहब ने ये बात लिखी, आई डोंट नो, उन्होंने मेटाफोरिकली इसका जिक्र किया। उसके बाद ये बहस छिड़ गई है कि अब हुकूमत को तब्दील किया जाएगा और किसी नई शख्सियत को बतौर वजीर आजम लाया जाएगा या फिर कोई किसी और इंपॉर्टेंट ओहदे पे लाया जाएगा ताकि निज़ाम को आगे चलाया जा सके, चीज़ों को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। और बहुत सारे लोग मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि
भाई क्या हुकूमत की तब्दीली होने वाली है, क्या बिलावल साहब आगे आएंगे, क्या किसी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत को वज़ीर आज़म साहब की काबीना के अंदर से ही वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। इस तरह की सारी जो खबरें हैं उन पे बहस हो रही है, बल्कि चमगोइयाँ हो रही हैं। क्या ऐसा होगा? इन्फॉर्मेशन क्या है? देखें जी, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से। मैं जब भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको अपना तज्जिया जरूर पेश कर सकता हूँ। तज्जिया ये है कि मौजूदा हालात में किसी वंडर बॉय की, किसी हीरे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो निज़ाम जिस तरीके से चल रहा है, इन सब ने मिल के चलाना है। इनमें से एक बंदा भी इधर उधर हो गया तो ये इमरान खान साहब का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहेंगे सियासी तौर पे, और इस चीज़ का इनको भी इदराक है। अच्छी है या बुरी है, जैसी भी ये पार्टनरशिप है नून लीग की, पीपल्स पार्टी के, इनके दोस्तों की, ये इसी तरीके से चलेगी। हो सकता है कि इनको एक दूसरे से बड़े गिले शिकवे हों, हो सकता है कि इनको लगे कि ये निज़ाम सही तरीके से नहीं चल रहा, इकॉनमी सही तरीके से नहीं चल रही, फलानी जगह पे इशू है, सिंध में इशू है, पंजाब में इशू है। इन सारी चीज़ों के बावजूद मुझे इसके अंदर कोई तब्दीली होते हुए नजर नहीं आ रही, और उसकी बुनियादी वजह वही है। क्या है? वो है जनाब इमरान खान साहब जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। जब तक इमरान खान साहब से इनका मुकाबला है, ये सारे इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे को हो सकता है कि ये नापसंद भी करें। पंजाब की हुकूमत सिंध के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकती है, सिंध की हुकूमत वफाक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकती है, लेकिन ये बिल्कुल इकट्ठे रहेंगे। मुझे इस सूरत हाल के अंदर कोई तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही, और उसकी बुनियादी वजह वही है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि इमरान खान साहब का ये सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, और उसका सियासी मुकाबला करने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं ये मेरे आपके लिए या अपने किसी नजरिए की वजह से इकट्ठे हुए हैं? क्या आप समझते हैं कि कौम के दर्द की वजह से जो है भुट्टो के सियासी वारिस और ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन इकट्ठे हो गए हैं? ये माजी में एक दूसरे के हवाले से क्या कुछ कहते थे, ये इस वजह से इकट्ठे हैं कि इनको पता है कि अकेले अकेले ये इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो वंडर बॉय की बात की जा रही है, नए हीरे की बात की जा रही है, ये कहीं पे कोई आइडिया तो हो सकता है किसी ने फ्लोट किया हो, लेकिन ये मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि तमाम तर प्रेशर के बावजूद, तमाम तर बयानात के बावजूद सोहेल खान अफरीदी वजीर आला बनेंगे, मेरे पास कोई खबर नहीं है। खबर यह है कि उनको नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन मेरा तज्जिया यह है कि उनको रोका नहीं जा सकता। और इस वक्त भी खबर जो भी है, मेरा तज्जिया यह है कि मौजूदा हालात के अंदर मुझे इस सेटअप के अंदर कोई तब्दीली आते हुए नजर नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही है जी सिंध जाने की, कराची जाने की, और कराची में उनको ये लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक रिस्पांस आएगा। आपने देखा वैसे तो लाहौर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक रिस्पांस आया, लोग बाहर भी निकले, लोग उनसे मिले भी। तमाम तर सख्ती के बावजूद जिस किस्म के हालात हैं, मुझे दोबारा वो यहाँ पे उसको जिक्र करने का या उसके ऊपर रोशनी डालने की जरूरत नहीं, आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद एक कामयाब दौरा किया, सोहेल खान अफरीदी साहब वहाँ पे गए, उनकी एंगेजमेंट हुई, और जिन विजुअल्स का खौफ है पंजाब की हुकूमत को, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आम पब्लिक के बीच में जाके वज़ीर आला का खड़ा हो जाना, वो एक सबसे बड़ी चीज थी कि जिसको रोकना मकसूद था। लेकिन सोहेल अफरीदी गया, अवाम के बीच में खड़ा हुआ, ना सिर्फ अवाम के बीच में खड़ा हुआ, उसने सारे सहाफियों को भी बुलाया, सहाफियों से भी मुलाकातें की, जो सहाफी इनके नाकिद हैं उनको भी बुलाया, उनसे भी मुलाकातें की। इस चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है मरीम नवाज की हुकूमत के ऊपर। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं कि जिस तरीके से सोहेल खान अफरीदी ने सहाफियों से मुलाकातें शुरू की हुई हैं, पब्लिक से जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है, पंजाब की हुकूमत के ऊपर इसका प्रेशर पड़ रहा है। लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई पंजाब की वज़ीर आला क्यों नहीं मिलती सहाफियों से? वैसे जो बलोचिस्तान के वज़ीर आला हैं वो भी मिल लेते हैं, वो एक्सेसिबल भी हैं, मुराद अली शाह साहब भी सहाफियों के सामने खड़े होकर क्वेश्चन भी ले लेते हैं। लेकिन जो पंजाब की वज़ीर आला है वो पाकिस्तान की वाहिद वज़ीर आला है जो सहाफियों से ज्यादा डायरेक्ट सवालात नहीं लेती, सहाफियों से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करती, बड़ी उनकी महदूद इंटरेक्शन होती है। जिस तरीके से सोहेल अफरीदी सबको बुलाता है, कहता है अपने कैमरे भी ले आओ, रिकॉर्ड करो, पूछना जो क्वेश्चन वो करो, क्या मरियम बीबी ने एक भी ऐसी इंटरेक्शन की है? तो इसकी वजह से यकीनन उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, और जिस किस्म का बयानिया बन रहा है यकीनन वो भी चाहते होंगे कि इसको काउंटर करें। और इसी वजह से शायद उनकी ख्वाहिश थी कि अवाम के साथ सोहेल अफरीदी के वहाँ से विजुअल्स ना आए, वो अब आ गए हैं। तो उनके आने की वजह से यकीनन जो है अब पंजाब की हुकूमत की कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से इसको काउंटर किया जाए। अब तक जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है कि उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। पर एनीवे, कमिंग बैक टू कराची के अंदर आप देखेंगे, अब ये दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास खबर नहीं है, मैं अपना तज्जिया दे रहा हूँ। कराची का एक अपना, जिसे कहते हैं ना, एक अपना उसका मूड होता है, कराची का एक अपना
तरीक़ाकार है। कराची के लोग एक अपने तरीके से बिहेव करते हैं। जब सोहेल खान अफरीदी कराची जाएगा, आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में, अगर हुकूमत सख्ती भी करती है उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग वहां पे निकलेंगे। एक तो कराची जो है एथनिकली बड़ा डाइवर्स है, वहां पे बड़ी तादाद में पश्तून भी आबाद है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तकरीबन उतनी आबादी पश्तूनों की जो है वो कराची में भी है। उनकी बड़ी सपोर्ट है पीटीआई के लिए। फिर कराची के जो अपने लोग हैं, कराची के, चाहे वो सिंधी स्पीकिंग लोग हों, उर्दू स्पीकिंग लोग हों, पंजाबी हों, उनके अंदर भी मुख्तलिफ हलकों में जहां पे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स खड़े हुए थे 2024 में, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। बाद में फॉर्म 45-47 की जो बहस चलती रही है वो आपके सामने है। लेकिन आप देखेंगे कि सोहेल अफरीदी के जाने से जो सबसे ज्यादा क्राउड निकलेगा वो कराची के अंदर निकलेगा। ऐसे विजुअल्स आएंगे जो सोशल मीडिया के ऊपर अगले चंद दिन तक उनके ऊपर फिर बात भी होती रहेगी और तनकीद भी होती रहेगी, बहुत सारे दीगर मामलात भी होंगे। लेकिन कराची में अगर सोहेल खान अफरीदी जाते हैं तो मुझे एक बड़ा पावर शो वहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। यानी लोगों से जिस किस्म की उनकी इंटरेक्शन होगी, बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, उनसे मिलेंगे, क्योंकि आबादी भी ज्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि एक कामयाब दौरा होगा कराची का सोहेल अफरीदी का। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं इंडिया में जो अमेरिका की एम्बेसी है, ये उसने बाकायदा ट्वीट की है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त इंडिया कहां पे खड़ा है। वो इंडिया जिसको बताया जाता है कि जी भाई तुम तो सुपर पावर हो, वो अपनी कौम को ऐसे बताते हैं। मैंने कई दफा आपके साथ ये चीज शेयर की और कोई खुशी से शेयर नहीं की, बड़े दुख के साथ शेयर करता हूं कि जितनी हमारी आबादी है इतने लोग रोज जो इंडिया में भूखे सोते हैं। जी हाँ जी, ये हालत है वहां पे गुर्बत की, और वहां से लोग बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ के भी जा रहे हैं, इलीगल तरीके से जा रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी एरिया में चले जाएं, आपको इलीगल इंडियंस वहां पे जरूर मिलेंगे, चाहे उनका ताल्लुक पंजाब से है या किसी और इलाके से है, भारत के किसी और स्टेट से है। और आप बाकायदा तौर पर भारत में मौजूद अमरीका की एम्बेसी ने वार्निंग दी है इंडियन शहरियों को कि भाई अगर आप अमेरिका के कानून को तोड़ेंगे, गैर कानूनी तरीके से इंडिया से अमेरिका जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बड़ी सख्त किस्म की वहां पे सजा हो सकती है, या फिर जो है प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको वहां पे डिटेंशन का सामना कर सकता है। ये सामने आप देख सकते हैं, उन्होंने ये बाकायदा तौर पर ट्वीट की और इंडियंस के साथ ये शेयर किया कि गैर कानूनी तरीके से आप जो है अमेरिका आने की कोशिश ना करें। उन्होंने लिखा कि इफ यू ब्रेक यूएस लॉ you will be punished with significant criminal penalties. The Trump administration is committed to ending illegal immigration to United States and protecting our nation's borders and our citizens. तो ये ट्वीट उन्होंने क्यों इंडिया में की है? इसलिए कि इंडिया से बड़ी तादाद में लोग गैर कानूनी तरीके से जाते हैं अमेरिका, और दूसरी तरफ मोदी उनको ये बता रहा है कि भाई हम सुपर पावर हैं। तो ये हालत हो गई है। भाई इंडिया की हुकूमत को वैसे भी बताया जा सकता था, वहां पे कोई आगाही मुहिम भी चलाई जा सकती थी जो इंडिया के किसी चैरिटी वगैरह के थ्रू हो सकती थी, लेकिन ये ट्वीट करके बाकायदा तौर पे इंडिया को और इंडिया के शहरियों को एक तरह से थप्पड़ मारा गया है और एम्बेरस किया गया है। अच्छा जी, इंडिया के वैसे ही आजकल हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं, भारतीय प्रोफेसर हैं अशोक स्वाइन साहब, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है और बांग्लादेश की एक वीडियो लगाई हुई है जिसमें लोग कश्मीर के हवाले से कोई नारे लगा रहे हैं, और उन्होंने लिखा है कि नॉट ओनली पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश ऑल्सो आस्क्स फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर। तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, इन्होंने एक बड़ी वहां पे अपनी इंग्रेस की, इनके इदारे वहां पे गए, इनकी एजेंसियां वहां पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को उकसाती रही, पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पे वहां पे माहौल बनाया गया। लेकिन जब तब्दील हुआ, सब कुछ तब्दील हो गया, और अब हालत ये है कि मोदी साहब की हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि वहां पे हम क्या करें। तो वहां पे अब कश्मीर की आजादी के नारे लग रहे हैं बांग्लादेश में, जो यकीनन इंडिया के लिए तो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन चीजें इस नहज पे क्यों पहुंची हैं? वो मोदी साहब की अपनी पॉलिसीज की वजह से, उनके इंतहा पसंदाना रवैयों की वजह से, कि आज खित्ते के अंदर शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसके कोई भारत से ताल्लुकात बेहतर हों। वो अपनी तरफ से सुपर पावर बने हुए हैं, और हालत उनकी क्या है वो मैंने आपको बता दिया। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।